In this video, we are going to discuss about NCERT exercise number 1.1, which is based on relations and types of relations. Okay, so first of all, we have to discuss about what is our relation. आपको याद होगा जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी हमारे चैनल की, उसमें हम लोगों ने सिर्फ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस ही डिस्कस किए थे। तो ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर, पूरा ही रिलेशन रिकॉल कराने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले रिलेशन आपने पढ़ रखा था, ऑर्डर्ड पेयर पे डिफाइंड था। अगर कोई सेट है ए, तो ए क्रॉस ए उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिया था। एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए will be a subset of A cross A. R was a subset of A cross A. Come to the next types of main types of relations. पहला था रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ पे मैं ट्रिवियल रिलेशंस की बात नहीं कर रही हूँ। ट्रिवियल रिलेशंस जैसे कि आपका यूनिवर्सल रिलेशन हुआ, नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन हुआ, और एक बहुत बेसिक सा रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, आर में किस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन अपना सिमेट्रिक कब होगा भाई, आर इज इक्वल्स टू, देखिए इफ ए कॉमा बी belongs to R, this implies that B comma A must also belongs to R. अगर A comma B रिलेशन में पहुंच रहा है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए B comma A भी R में ही प्रेजेंट हो, तब हम कह पाएंगे अपना रिलेशन सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट वॉज ट्रांजिटिव। भाई कोई भी रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए इफ A comma B is present in R एंड इसी के साथ बी कॉमा सी भी हमारा कहाँ पहुंच रहा है, आर में, और ये इम्प्लाई कर जाए ए कॉमा सी, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से दैट आर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि अपने रिलेशंस रिफ्लेक्सिव कब होंगे, सिमेट्रिक कब होंगे, ट्रांजिटिव कब होंगे। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. Number 1, relation R in the set A is equals to 1, 2, 3 and so on up to 14 defined as R is equals to x comma y such that 3x minus y is equals to 0. Question number 1, first part, solution इसका देखेंगे हम लोग। भाई क्या क्या गिवन है, सबसे पहले सेट है आपका 1, 2 अप टू 14। इस पे आर अपने पास क्या है, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये अपना आर है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव होने के लिए x के प्लेस पे देखिए क्या है, x कॉमा वाई belongs to R. This implies that 3x minus y is equals to 0. This is given to you. ये आपके पास given है ना कि x कॉमा y R में पहुंच रहा है कब, जब 3x minus y 0 हो जाए। Now for x कॉमा x, ठीक है, x कॉमा x R में जाएगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 3x minus x is equals to 0. This implies that 2x is equals to 0, which implies that x will be 0, but x is non-zero. x देखिए 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपना जो सेट है a 1 to 14 है, इसमें 0 तो कहीं है ही नहीं, तो x का भी 0 हो ही नहीं सकता। This implies that R is not reflexive. रिलेशन अपना कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है ये वाला। अब इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए टाइप बी, देखिए इफ एक्स कॉमा वाई
belongs to R, this implies that 3x minus y is equals to 0. अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ये अपना रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं हो रहा है. तो लेट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स लीजिए 3. दिस implies that 3x minus y is equals to 3 into 1 minus 3 is equals to 0. ठीक है, this implies that x comma y in R. Now अब क्या करना है, 3y माइनस x की वैल्यू निकालिए. 3 इंटू 3 माइनस 3y माइनस x है ना 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, नॉन ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज दैट y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R. तो हम ये कह सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक. रिलेशन अपना सिमेट्रिक नहीं हुआ. देखिए, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चेक इधर ट्रांजिटिव और नॉट. ट्रांजिटिविटी कैसे चेक होगी देखते हैं. ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए फिर से ले लीजिए लेट x इज इक्वल्स टू 1. एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे पा रहे हैं, इसका मतलब कि ये रिजल्ट ट्रू नहीं है. एंड z इज इक्वल्स टू इसका भी 3 टाइम्स 9. दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x कॉमा y कहाँ पहुँच गया, R में. एंड साथ ही साथ क्या है, 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. इसने भी क्या इम्प्लाई किया, y कॉमा z हमारा R में पहुंच गया. x कॉमा y R में है, y कॉमा z R में है. नाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर x कॉमा z इज प्रेजेंट इन R और नॉट. सो 3x माइनस y इज इक्वल्स, सॉरी इट विल बी z. 3x माइनस z को चेक करना है. 3 इंटू 1 माइनस 9 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट x comma z does not belongs to R. Hence we can say that R is not transitive. रिलेशन अपना ट्रांजिटिव भी नहीं रहा. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सेकंड पार्ट अपना क्या कह रहा है, देखिए सेकंड थर्ड सिमिलर है. एक मैं फोर्थ पार्ट डिस्कस करे ले रही हूँ. रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज r is equals to x minus r is equals to xy such that x minus y is an integer. So our fourth part is, देखिए सेट आपका a यहाँ पे ये था, इस बार सेट क्या है z. तो r z पे डिफाइंड है. किस तरह से, r is equals to x comma y such that x minus y, difference of x and y is an integer. x और y का डिफरेंस जो है इंटीजर है. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करिए, अपना रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं. तो भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, x कॉमा y बिलोंग्स टू R. दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस y इज एन इंटीजर. सो x comma x belongs to R. This implies that x minus x is equals to 0. ठीक है, एन इंटीजर. 0 इंटीजर है ना, तो ये क्या इम्प्लाई कर गया, x कॉमा x बिलोंग कर गया R में. हेंस R इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. अब चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक है कि नहीं. सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. हाँ, नाउ y minus x is equals to minus of x minus y.
इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर आपका 2 इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर ही है। क्लियर है ये बात? अगर x माइनस वाई अपना इंटीजर है तो माइनस ऑफ x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। दिस इम्प्लाइज दैट y comma x also belongs to R. So we can say that R is symmetric. R अपना symmetric relation हो गया. Next we are going to check the transitivity of the relation. अपना relation transitive है कि नहीं वो check करना है. Let x y is present in R as well as y comma z is also in R. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? एक्स वाई आर में है मीन्स एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में मीन्स वाई माइनस जेड, ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर है. इसको स्मॉल जेड लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूजन हो. वाई माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चेक क्या x कॉमा जेड इंटीजर होगा? x कॉमा जेड के इंटीजर होने के लिए क्या कोई भी, अब हम पहले इसमें चेक कर लेते हैं. अगर देखिए कोई भी आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है तब हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है. लेकिन जब काउंटर एग्जाम्पल आपके पास नहीं होगा और फिर हम लोग क्या है इन जनरल किसी भी एलिमेंट के लिए ये बात बोल पाएंगे कि हाँ x माइनस जेड भी इंटीजर है, तो फिर अपना रिजल्ट होल्ड हो जाएगा. ठीक है. सेट ऑफ z में डिफाइंड है. देखिए यहाँ पे हमारा x आपका इंटीजर था, y इंटीजर था, z इंटीजर था, x y z सब इंटीजर है. सिंस x एंड z दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स में. दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस z इज एन इंटीजर. इंटीजर लिखो या बिलोंग्स टू z एक ही बात है. विच इम्प्लाइज दैट x कॉमा z बिलोंग्स टू r. हेंस r इज ट्रांजिटिव. ओके. तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके 2 पार्ट मैंने फर्स्ट फोर्थ करा दिए और बाकी के 2 पार्ट आपकी एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व कर लेंगे. एकदम ऑब्वियस ही चीज़ें हैं, आपसे सॉल्व हो जाएगा. नहीं सॉल्व होगा तो अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे. Our fifth part is relation R in set A of human beings in a town at a particular time given by R is equals to x comma y such that x and y work at same place. तो भाई इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? x कॉमा x भी तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे. अगर x कॉमा y है, किस तरह से डिफाइंड है रिलेशन में? x कॉमा y, x एंड y बोथ आर वर्किंग एट सेम प्लेस. तो अगर x कॉमा x हम कंसीडर करेंगे तो x और x तो सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे ना. तो रिलेशन ये वाला फर्स्ट पार्ट में देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक के लिए अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो क्या y और x सेम प्लेस पे नहीं वर्क करेंगे? अगर 2 लोग हैं a और b एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो क्या b और a एक साथ एक ही जगह पर नहीं काम कर रहे हैं? वही चीज़ है लिखा हुआ है. तो ये ऑटोमेटिक आपको पता हो गया कि ये अपना रिलेशन सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? x कॉमा वाई आर में लेंगे, फिर y कॉमा जेड आर में लेंगे. x कॉमा वाई आर में प्रेजेंट है मीन्स x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं. सिमिलरली y कॉमा जेड अगर हम r में ले रहे हैं इसका क्या मतलब होगा? y और z दोनों सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं. x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, y और z सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब x और z भी तो एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे हैं. विच इम्प्लाइज दैट x कॉमा z बिलोंग्स टू r. तो ये वर्बली आपका क्या हो गया? रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फर्स्ट पार्ट इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन. बी पार्ट में क्या? r इज इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी. देखिए वही चीज़ है, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं. ठीक है. अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है? r इज इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. अगर x
एक्स कॉमा वाई इस टाइप के एलिमेंट है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा टॉल है, ठीक है। तो अब इसमें एक्स कॉमा एक्स क्या होगा, क्या कभी भी एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है? आप कभी खुद से लंबे हो सकते हो? नहीं। सेम टाइम की बात कर रही हूँ, नहीं, अपनी प्रीवियस एज से मत कंसीडर कर लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये कोई चांस ही नहीं है इसके रिफ्लेक्सिव होने का, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिसिटी की बात करें, अगर एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर गया, मीन्स एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो कभी भी y उसी टाइम पे 7 सेंटीमीटर x से टॉलर नहीं हो सकता। दैट्स वाई y कॉमा x कैन नेवर बी बिलोंग्स टू r। अब फिर से कंसीडर करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। देखिए, जब x कॉमा वाई बिलोंग करके y कॉमा x नहीं बिलोंग किया, तो ये अपना रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था। सॉरी। अब आते हैं ट्रांजिटिविटी पे। x कॉमा वाई आर में है, और कंसीडर करिए साथ ही साथ y कॉमा जेड भी आर में है। x कॉमा वाई के आर में होने का मतलब है, देखिए, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, और y कॉमा जेड के आर में होने का मतलब है y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो अगर x, देखिए बहुत बेसिक सी चीज है, x आपका 7 सेंटीमीटर टॉल है किससे, y से, y अगेन 7 सेंटीमीटर टॉल है z से, तो क्या x z से कितना टॉल है, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। हाँ, तो x कॉमा z कभी भी r में तो पहुंचेगा नहीं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस पार्ट ना, r इज नॉट ट्रांजिटिव। इसमें देख लीजिए, x इज x कॉमा y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। अब चलिए सिमेट्रिसिटी के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी सबसे पहले चेक करते हैं। x कॉमा x, x इज वाइफ ऑफ x, कभी x x की वाइफ हो सकती है? नहीं। सिमेट्रिसिटी में x कॉमा y, x इज वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है, ठीक है। तो y कॉमा x, x y की वाइफ है, तो क्या y भी x की वाइफ हो जाएगी? नहीं भाई, ये तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो y कॉमा x नहीं बिलोंग करेगा। अब x कॉमा y और y कॉमा z दो एलिमेंट कंसीडर करिए, तो x comma y belongs to R means x is wife of y, and y comma z belongs to R means y is wife of z। तो क्या x z की वाइफ होगी? नहीं भाई, ये तो एकदम इम्पॉसिबल चीज है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, R ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ई पार्ट इज सेम और बहुत ही इजी है, तो ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। Show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is equals to A comma B such that A is less or equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। भाई क्या है, शो करना है कि ये जो अपना रिलेशन है R which is defined on the set of real numbers R is equals to A comma B such that A is less or equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये ना तो रिफ्लेक्सिव होने वाला है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 इज सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है a कॉमा b सच दैट a इज लेस और इक्वल्स टू b स्क्वायर। सिर्फ इतना ही गिवन है अपने रिलेशन में और कोई चीज़ भी गिवन नहीं है। तो हाँ, शो करना है मीन्स डेफिनेटली ये सिमेट्रिक नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ट्रांजिटिव नहीं आएगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, a कॉमा a सच दैट a इज लेस और इक्वल्स टू a स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ये कंडीशन बन पाएगी। लेट a is equals to 1/2, then 1/2 कॉमा 1/2, इसका क्या मीनिंग हुआ, नाउ चेक करते हैं। 1/2 इज लेस और इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर। अगर ऐसा हो पा रहा है तब हम लिख पाएंगे कि ये R में है, अदरवाइज ये टर्म नहीं लिख पाएंगे। तो 1/2 इज लेस और इक्वल्स टू 1/4। भाई इसने क्या इम्प्लाई कर दिया, 1/2 मीन्स 0.5,
विच इज लेस और इक्वल्स टू 0.25। देखिए इक्वालिटी का कोई चांस नहीं है, बट स्टिल हियर एक चीज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई है, 0.25 इज ग्रेटर देन 0.5। ये बहुत नई बात मैंने देखी है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 1/2 does not belongs to R. Hence we can say that R is not reflexive. R अपना क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड आते हैं, जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। एक पार्ट देखिए प्रूव कर दिया, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव था, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमने शो कर दिया। अब भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या सिमेट्रिक भी नहीं होगा? वो चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिसिटी लेट कोई भी दो एलिमेंट इसमें कंसीडर कर लेते हैं, लाइक -1, 3 बिलोंग्स टू आर। तो पहले चेक करिए कि क्या ये सच में बिलोंग कर रहे हैं। -1 इज लेस और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया? -1 इज लेस और इक्वल्स टू 9। तो भाई इक्वालिटी नहीं है, बट स्टिल 9 इज ग्रेटर देन -1। तो हाँ, जो हमने कंसीडरेशन लिया था वो करेक्ट है। नाउ फॉर 3, -1 बिलोंग्स टू आर क्या होना चाहिए? 3 स्क्वायर शुड बी लेस और इक्वल्स टू -1 मीन्स 3 शुड बी लेस और इक्वल्स टू -1 स्क्वायर। तो क्या आ गया? 3 इज लेस और इक्वल्स टू 1। इक्वालिटी कभी नहीं होल्ड होगी, बट क्या निकल के आया रिजल्ट? 1 इज ग्रेटर देन 3, जो कभी नहीं हो सकता, विच इम्प्लाइज दैट 3, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये रिजल्ट निकल के आया ना, मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। लेट -1, 3 इज इन आर, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मैंने चेक कर लिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, -1 शुड बी लेस और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो हाँ, ये यहाँ पे होल्ड हो रहा था, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये अपना आर में होगा। नाउ फॉर 3, -1 इसको आर में होगा कि नहीं, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? 3 शुड बी लेस और इक्वल्स टू -1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 3 इज लेस और इक्वल्स टू 1। तो भाई इक्वालिटी नहीं है, बट 1 कभी भी 3 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 3, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। दिस implies that R is not symmetric. Next is transitivity. ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हमें दो एलिमेंट ऐसे कंसीडर करने होंगे जो कि अपने आर में तो हो, लेकिन वो ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी आर में हो, और लेकिन उसी के साथ ही साथ ए कॉमा सी आर में ना प्रेजेंट हो। सो लेट 2, -3 बिलोंग्स टू आर एंड -3, 1 एक जो यही एलिमेंट लिया था, देखिए -3 से स्टार्ट होना आर में है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या बनेगा? दिस इम्प्लाइज दैट 2 लेस और इक्वल्स टू -3 स्क्वायर, एंड ये क्या है? -3 इज लेस और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस और इक्वल्स टू -3 स्क्वायर 9 एंड -3 इज लेस और इक्वल्स टू 1। तो दोनों ही चीज़ें ट्रू है, होल्ड हो रहा है। नाउ फॉर 2, 1 के आर में होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 शुड बी लेस और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस और इक्वल्स टू 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं है, बट 1 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2। दिस इम्प्लाइज दैट 2, 1 कैन नेवर बिलोंग्स टू आर, हेंस वी कैन से दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन अपना ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, थैंक यू।